हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड व्हाट्सएप मैसेज ऑन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशंस। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और वाटी जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है, इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं वाटी की मदद से। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और वाटी के बीच में कनेक्शन बना के। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। जैसे ही इसमें कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा तो वाटी जो कि हमारी एक्शन एप्लीकेशन है, इसके थ्रू सेम कस्टमर या सेम पर्सन को एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और वाटी को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और वाटी के बीच में कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा वाटी की हेल्प से, जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और वाटी के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं सेंड व्हाट्सएप मैसेज ऑन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशंस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करा है जिसका नाम है इंक्वायरी फॉर्म। मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है और मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे एक इंक्वायरी फॉर्म बना के रखा है, और जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है, एक नई लीड हमको मिलती है, तो मैं सेम कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहता हूँ कि आपकी क्वेरी हमको रिसीव हो चुकी है और मेरी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। तो ऐसा एक सिनेरियो है। हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है, इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन है वाटी, क्योंकि वाटी की मदद से हम हमारी लीड को, हमारे कस्टमर्स को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। एक्शन एप्लीकेशन हमारी क्या होगी, एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी वाटी। तो यहां से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन। अब देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे क्या हो रहा है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे हमने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है और उसपे एक नया सबमिशन हमको रिसीव हो रहा है। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन, कि जैसे ही कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव हो, मतलब कोई कस्टमर की कोई क्वेरी आए, तो इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, जो ऑटोमेशन हम बना रहे हैं काम करने लग जाएगा, और वाटी से क्या होगा, एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा, वो भी सेम लीड को। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। अब देखिए वाटी और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से, कि जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन वहां पे हमको आए तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहां अपने पास कैप्चर कर ले। तो इसके लिए देखिए हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, और दूसरा हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स आपको मिल रही है फॉर्म सबमिशन की, वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। जैसा कि मैंने आपको बताया वेबहुक यूआरएल का काम ही होता है दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करना। अब देखिए सारे इंस्ट्रक्शंस हमको यहाँ पे फॉलो करने। सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन है वो हमको डाउनलोड करना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वर्डप्रेस
वर्डप्रेस का एक प्लगइन है। तो देखिए जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया तो ये प्लगइन्स आपके सामने हो चुके हैं ओपन। अब ये CR7 टू वेबहुक वाला जो प्लगइन है ये आपको करना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे और लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे आप एक ऑप्शन देखेंगे प्लगइन्स का, क्लिक करना आपको प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे ऐड न्यू प्लगइन का, तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू प्लगइन पे। और इसके बाद फिर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड प्लगइन का, तो फिर आपको क्लिक करना अपलोड प्लगइन पे। और जो फाइल अभी आपने डाउनलोड करी थी, जो आपने प्लगइन फाइल डाउनलोड करी थी उस लिंक से वो फाइल आपको यहाँ पे करनी है चूज और इंस्टॉल कर देना है CF7 टू वेबहुक वाला प्लगइन अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। जैसे आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको जाना है अपने उस पर्टिकुलर फॉर्म पे जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं। तो ओपन करेंगे हम हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म जिसका नाम था इंक्वायरी फॉर्म फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज। एडिट बटन पे हम करेंगे क्लिक। अब देखिए ये है मेरा फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज। और ये फॉर्म मैंने पहले ही सेटअप करके रखा है, जैसे कि फर्स्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर और किस जगह पे इंटीरियर डिजाइनिंग हमारे कस्टमर को चाहिए, तो ये मैंने फॉर्म बना के रखा है। अब देखिए जो प्लगइन आपने अभी डाउनलोड किया था, इंस्टॉल करा था अभी अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, अगर आप वो प्लगइन डाउनलोड नहीं करते, इंस्टॉल नहीं करते तो आपको वेबहुक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखता। क्योंकि मैंने प्लगइन सक्सेसफुली सेटअप किया है इसलिए मेरे को यहाँ पे वेबहुक का ऑप्शन दिख रहा है। अब मेरे को क्लिक करना है वेबहुक पे और पब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक URL हमको मिला था यही सेम वेबहुक URL कॉपी करके हमको पेस्ट करना है यहाँ पे। और इंटीग्रेट का जो ऑप्शन है सेंड टू वेबहुक ये हमको करना है टिक। अब क्या होगा, जब भी आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन डाउनलोड किया, इसको इंस्टॉल किया हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे और जैसे ही वो प्लगइन इंस्टॉल हुआ तो हमारे फॉर्म पे वेबहुक का ऑप्शन आने लगा और हमने वेबहुक यहाँ पे सक्सेसफुली कर दिया है सेटअप। अब मैं क्लिक करूंगा सेव पे और सेव पे क्लिक करने के बाद अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको जाना है पब्लिक कनेक्ट पे। पब्लिक कनेक्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स। इसका मतलब पब्लिक कनेक्ट रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है वो फॉर्म हमको करना है फिल कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो आप देखेंगे उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं वापस हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे और देखिए फॉर्म हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब जैसे ही फॉर्म आपने क्रिएट किया है तो यहाँ पे एक आपको शॉर्ट कोड दिख रहा होगा, ये शॉर्ट कोड आपको करना है कॉपी, फिर आपको जाना है पेजेस पे। अभी जो फॉर्म है इसको हम करेंगे पब्लिश, फिर हम इसको फिल करके देखेंगे क्या इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर रहा है या नहीं। क्लिक करूंगा मैं ऐड न्यू पेज पे, फिर हमको इस फॉर्म को देना है एक नेम। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं इंक्वायरी फॉर्म फॉर इंटीरियर डिजाइन, ये मैंने इसको दे दिया पेज को नेम। फिर जो आपने शॉर्ट कोड कॉपी किया था वो आपको पेस्ट करना है यहाँ पे, क्लिक करना आपको पब्लिश पे और देखिए फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा पब्लिश। पब्लिश होने के बाद आप यहाँ पे एक परमा लिंक देख रहे होंगे, ये जो परमा लिंक है इसको हम करेंगे ओपन न्यू टैब पे और जैसे ही इस परमा लिंक को मैं ओपन करूंगा फॉर्म हमारे सामने हो जाएगा ओपन। देखिए यही फॉर्म मैंने क्रिएट किया था, इंक्वायरी फॉर्म फॉर इंटीरियर डिजाइन। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, इसकी डिटेल्स पब्लिक करेंट है अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलिए फॉर्म में करता हूं फिल। मान लीजिए कस्टमर का नेम है टेस्ट यूजर, test@publitudes.com, ये उनकी मेल आईडी और यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर। तो मान लीजिए एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे कर देते हैं प्रोवाइड, ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया डमी। इसके बाद आता है व्हाट वुड यू लाइक अस टू डिजाइन, तो मान लीजिए रेस्टोरेंट पे, रेस्टोरेंट डिजाइन कराना अपना और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जैसी सबमिट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होगी और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको API रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो ये था कस्टमर का नेम टेस्ट यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी, रेस्टोरेंट का उनको काम कराना था और उनका कॉन्टैक्ट नंबर था ये। अब इसी कॉन्टैक्ट नंबर से हम वाटी की मदद से उनको एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे। पर अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। देखिए अभी हमने क्या किया, मैं आपको एक और बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। इंस्टॉल करने के बाद फिर हमको फॉर्म पे वेबहुक का ऑप्शन दिखा, वेबहुक हमने सेटअप किया, जो वेबहुक URL हमको पब्लिक कनेक्ट ने दिया था। फिर हमने क्या किया, जो हमारा फॉर्म था उसको हमने पब्लिश किया, वर्डप्रेस के पेज पे जाके एक नया पेज क्रिएट किया और उसका परमालिंक कॉपी करके उसको ओपन किया और जैसे ही मैंने फॉर्म फिल किया उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने आ चुकी हैं। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो हमारी होने वाली एक्शन एप्लीकेशन मतलब वाटी। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, अब वाटी का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है API एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन। अब ये आपको कहां से मिलेगी, इसके लिए आपको जाना अपने वाटी के अकाउंट। तो आप देख सकते हैं मेरा वाटी का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। फिर आपको जाना है API डॉक्स पे।
जैसे आप एपीआई डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो एक्सेस टोकन और एपीआई एंड पॉइंट दोनों चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। ये आपको कॉपी करना है, यहाँ पे आपको करना है पेस्ट। अब जैसे ये करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, वाटी का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, सेव पे क्लिक करूंगा और अब देखेंगे वाटी का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है व्हाट्सअप नंबर, जिस पे हम हमारे कस्टमर को एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम मैप कर देगा हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। फिर चूज करनी है हमको टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट क्या होती है? टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि हमने वाटी पर पहले से कुछ प्री रिटर्न मैसेज टाइप करके रखे हैं, जिनको हम कस्टमाइज करके अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। अब ये टेम्पलेट हमको कहाँ से मिलेगी? इसके लिए हमको जाना है वाटी के अकाउंट पे, हमको जाना है टेम्पलेट्स पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेम्पलेट बना के रखी है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लीड्स। आप चाहें तो नई टेम्पलेट बना सकते हैं। आपको जाना है न्यू टेम्पलेट मैसेज पे और बड़ी आसानी से आप एक नई टेम्पलेट बना सकते हैं, और जो भी व्हाट्सएप मैसेज आप अपने कस्टमर या लीड्स को भेजना चाहते हैं अपने हिसाब से ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने जो टेम्पलेट बनाई है उसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लीड्स। इसको मैंने कर दिया है ओपन। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रोवाइड करना है अपने टेम्पलेट को एक नेम, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। फिर ब्रॉडकास्ट टाइटल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट टाइटल मतलब जो आपकी कंपनी का नेम है, अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं अपने मैसेज में तो आप यहाँ पे उसको कर दीजिएगा फिल। फिर आता है बॉडी ऑफ द एसएमएस। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक मैसेज टाइप किया है डियर देन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वेरिएबल हमेशा चेंज होते रहेंगे जब भी हमारा वर्कफ्लो करेगा रन। जैसे कि जो लीड का नेम है वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा चेंज, और उनकी मेल आईडी भी ऑटोमेटिकली होती रहेगी चेंज। बाकी का मैसेज पूरा का पूरा रहेगा सेम। जैसे कि डियर देन कस्टमर का नेम, वी हैव रिसीव्ड योर क्वेरी अबाउट इंटीरियर डिजाइन, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, और ये पूरा मैसेज वार्म रिगार्ड्स एबीसी कंपनी। तो इस तरीके से मैंने एक टेम्पलेट बनाई है। फोटो आप देना चाहते हैं, मतलब नीचे आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बटन आप देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी टेम्पलेट जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लीड्स। ब्रॉडकास्ट नेम अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मान लीजिए ब्रॉडकास्ट का नेम है एबीसी कंपनी, जो हमारी कंपनी का नाम है। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया टाइप एबीसी कंपनी। फिर आता है कस्टम पैरामीटर्स। अब जो वेरिएबल्स आपने प्रोवाइड करे थे अपने टेम्पलेट में, जैसे कि नेम, ईमेल, इनकी वैल्यू हमको यहाँ पे करनी है फिल। अब ये हम कैसे फिल करेंगे? तो देखिए नीचे हमको फॉर्मेट दिया है, ये पूरा फॉर्मेट में करूंगा कॉपी, यहाँ पे करूंगा पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है? नेम, फिर आएगा कलर, और कलर की वैल्यू क्या है? ब्लू। ऐसी कंपनी तो कंपनी की वैल्यू क्या है? एमबी। तो जो हमारा कीस है उसमें मैंने चूज किया है नेम, मतलब कस्टमर का नेम और ईमेल। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे और कलर की जगह यहाँ पे मैं टाइप करूंगा नेम, और कंपनी की जगह मैं टाइप करूंगा ईमेल। ऐसे करके आप और भी फील्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब नेम की वैल्यू क्या है? नेम की वैल्यू ब्लू नहीं है, नेम की वैल्यू हम करेंगे मैप, जो हमारी लीड का, हमारे कस्टमर का नेम है। तो वापस यूज करेंगे हम मैपिंग का। जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, करेंगे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक और यहाँ से मैप कर देंगे हमारे कस्टमर का नेम जो था टेस्ट यूजर। इसी तरीके से जो उनकी मेल आईडी थी, मेल आईडी भी हम कर देंगे मैप test@publitudes.com। अब जैसे मैं सी इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली हमारे सेम कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा। यही सेम व्हाट्सएप मैसेज, सिर्फ उनका नेम और ईमेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा चेंज। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, कोई नए कस्टमर की क्वेरी आपको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, उनका जो नेम है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, और जो ईमेल है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, और सेम कस्टमर को एक नया व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा, उनके नेम, ईमेल और फोन नंबर चेंज होगी। इसलिए मैपिंग होती है बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस, क्योंकि ये जो डेटा मैंने यहाँ पे मैनुअली टाइप किया है, जो टेम्पलेट मैंने क्रिएट करी है, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे।
और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव, इसका मतलब सेम कस्टमर को सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज जा चुका है। तो चलते हैं हमारे लीड के व्हाट्सएप अकाउंट पे और देखिए यहाँ पे हमको एक मैसेज हुआ है रिसीव, इसको मैं करूंगा ओपन और देखिए डियर टेस्ट यूजर, वी हैव रिसीव्ड योर क्वेरी अबाउट इंटीरियर डिजाइंस, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, एडिशनली वी हैव सेंट अवर ब्रोशर टू योर ईमेल test@peblitudes.com फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर्म रिगार्ड्स एबीसी कंपनी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, इंस्टेंटली एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा आपके सेम कस्टमर को। तो आइए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम पे। तो चलते हैं वापस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे और देखिए ये मेरा फॉर्म, इसको मैंने कर दिया फिल। फर्स्ट डे मैंने इस बार दिया डेमो टेस्ट, ये उनकी मेल आईडी कस्टमर की, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर और इस बार हमको डिजाइन करवाना है सैलून। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, इंस्टेंटली सेम कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा वाटी की हेल्प से। और देखिए एक व्हाट्सएप मैसेज हमको हुआ है रिसीव। तो चलते हैं व्हाट्सएप अकाउंट पे और देखिए केवल नेम और ईमेल यहाँ पे हुआ है चेंज, बाकी सारी डिटेल्स सेम है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।